दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको हम जो है ट्रैफिक का जुल्म समझते हैं, या फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि वही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके जान की हिफाजत के लिए होती है। और जिन चीज़ों को आप अपने लिए बोझ समझते हो, तो फिर वो आपके जान जाने की लापरवाही होती है। अब मैं आपको उसकी 2-4 मिसालें देकर आज समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। ये जो लड़की आपको नज़र आ रही है, जिसके हाथ में पिस्तौल है, और इसने जिसके ऊपर ये पिस्तौल ताना हुआ है, एक्चुअल में ये जो बंदा है, ये एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इन लोगों ने सीएनजी भरने के लिए अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के ऊपर लगाई, तो वहाँ पर इस बंदे ने उनसे कहा कि देखो, एक रूल ऐसा है सीएनजी का कि सीएनजी भरने से पहले गाड़ी में बैठे हुए तमाम लोगों का बाहर निकलना ज़रूरी है। अब ये जो लड़की थी, इसके साथ में इसका बुढ़ा बाप, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें साफ तौर पे मिलेगा कि इसके साथ में एक इसका बुढ़ा बाप भी है। अब वो बुढ़ा बाप जो है कोई लंगड़ा नहीं है, लूला नहीं है, मगर चूंकि हम लोगों की मानसिकता और मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि हम लोगों को हर बात जो है ना, हर बात को ईगो पर लाके टेक देते हैं। हर बात हमको अपने ईगो के खिलाफ लगती है। चाहे वो गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस हो, चाहे हम किसी कंपनी में जॉब करते हो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हो, एक्चुअल में हम लोगों को आदत ही नहीं है रूल्स फॉलो करने की। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अब रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं है, इसके लिए लोगों को ये लगता है कि भाई हर जगह पे हम रूल ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हम रूल क्यों फॉलो करें, जबकि बहुत सारे रूल्स जो होते हैं ना, वो आपकी जान के हिफाजत के लिए होते हैं। तो यहाँ पे भी मसला सेम टू सेम ऐसा ही हुआ कि गाड़ी में बैठा हुआ जो इसका बुढ़ा बाप था, उसने बाहर निकलने से इनकार किया। पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है, वो बार बार ये रिक्वेस्ट करने लगा कि बुढ़े चाचा, आप गाड़ी से बाहर निकल जाइए। तो लड़की को इस बात के ऊपर गुस्सा आया कि मेरे बुढ़े बाप को, यानी एक बुढ़े आदमी को भी, ये कार से निकलने के लिए क्यों बोल रहा है। तो इसके लिए उसको आया गुस्सा। अब मैं इससे पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे भारत देश में आजकल जो है ना, ये तमंचे, ये घोड़े, ये रिवॉल्वर, ये तो ऐसे आम हो चुके हैं कांदे बटाटे की तरह से। और पता नहीं है कि इतने रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होने के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में हमने ऐसा सुना था कि योगी हुकूमत के ज़माने में जितने भी ऐसे लुखे हैं, मवाली है, छपरी है और इस तरह के हथियार लेके घूमने वाले हैं, हुकूमत उनको गिरफ्तार कर रही है और सारों के हथियार भी हुकूमत ने अपने पास में जब्त किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप देखोगे, इस लड़की के हाथ में आपको मिर्ज़ापुर वाला जो कट्टा होता है, मिर्ज़ापुर वाला जो हाथ से बना हुआ घोड़ा होता है, वो आपको नज़र आ जाएगा। अब ये लड़की जो है वही अपना मिर्ज़ापुर का जो बना हुआ कट्टा है, वो तान कर जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है उसको धमका रही है कि मेरा बाप बाहर नहीं निकलेगा, तुझे ऐसी हालत में जो है सीएनजी भरना पड़ेगा। चलिए, अब ये हो गया हरदोई में पेश आया हुआ वाकया। अब हम बात करते हैं सीएनजी के ऊपर, इसका रूल पूरी दुनिया के अंदर क्या है। तो आपको ये जानकर हैरत होंगी कि सीएनजी जो है ना, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप कैपेबल है पेट्रोल या डीजल की कार चलाने के लिए, तभी आप कार खरीदिए। आप ये सीएनजी के चक्कर में ज़िंदगी में कभी भी इसके चक्कर में आपने पड़ना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मलेशियन गवर्नमेंट ने इसी साल 2025 के अंदर एक बिल अपने यहाँ पे पास किया है और बहुत जल्दी वो पूरे मुल्क में लागू होगा कि पूरे मलेशिया के अंदर कोई सीएनजी गाड़ी, यानी चाहे वो कार हो, ट्रक हो, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलेंगी। मतलब सीएनजी को पूरी तरह से वो लोग 2025 के अंदर बैन कर रहे हैं। मलेशियन गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया, तो नाइजेरिया की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने भी जो है इसको थोड़ा गंभीरता से लिया। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र कर रही है कि हमको अपने देश में भी सीएनजी को बैन करना है। उसके अलावा 31 देश
इंक्लूड यूएसए और यूरोप के बहुत सारे देश, दुनिया भर में ऐसे 31 ऐसे 31 देश है जो देश इस बात का कानून लाने के अंदर वहां के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि भाई हमको भी अपने देशों के अंदर जो है सीएनजी को पूरी तरह से बैन करना है। चलिए अब हम बात करते हैं सीएनजी को बैन करने का रीजन क्या है। उसका रीजन यह है कि सीएनजी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सीएनजी की गाड़ियों में ब्लास्ट हो जाता है और यह कोई पहला वाकया नहीं है और ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में होता है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, कि सीएनजी के ब्लास्ट दुनिया में कहां कहां पर हुए, तो आपको ब्राजील से लेकर तो ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के हर देश में हर महीने ऐसे वाकयात पेश आते हैं, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सीएनजी का जो बाटला है उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट होने की वजह से फिर क्या होता है, उसमें बैठे हुए लोगों की जान चली जाती है। मुझे एक वाकया सिर्फ याद है, मुंबई के अंदर जोगेश्वरी के इलाके में एक स्कूल चलता है। आज से कुछ सालों पहले की ये न्यूज़ है, जिस ज़माने में मोबाइल, इंटरनेट और ये यूट्यूब वगैरह इतना आम नहीं था, बल्कि ख़बरें जो है वो ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। मैंने उस ज़माने में ये खबर पढ़ा था कि एक स्कूल की, ऐसे ही एक स्कूल की वैन जो है उसके अंदर सीएनजी का ब्लास्ट हो गया और सारे बच्चे जो है वो सारे के सारे बच्चे उसमें जल के मर गए थे। अब आप सोचो, वो मासूम मासूम बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो बच्चों की जब जान चली गई तो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होंगी। तो इसीलिए सबसे पहला प्रीफरेंस आप लोग ये दे, अगर आप कैपेबल है तो डीजल की कार आप खरीदे या पेट्रोल की कार आप खरीदे। सीएनजी के लपड़े में, लोचे में, झंझट में गलती से भी आपने कभी पड़ना नहीं है। ये थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी फैमिली के साथ में और खुद की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात आप मेरी पूरी ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। तो हमारा यही प्रॉब्लम है, हमारे देश के अंदर हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे देशों में सफर कर चुका हूं, जिन देशों के अंदर नॉर्मल पेट्रोल भरते हुए भी कार में के, बस में के सारे लोगों को बाहर उतारा जाता है। मैं ऐसे देशों में सफर कर चुका हूं। उन देशों के अंदर अगर आप बस से सफर कर रहे हैं तो वहां पे अगर बस पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ी होती है ना, सारे लोगों को, अब आप सोचो ये बात सीएनजी की नहीं हो रही है, नॉर्मल जो पेट्रोल भरा जाता है ना, तो वो पेट्रोल भी बस के अंदर मुसाफिर जो बैठे हुए हैं उस हालत में वो लोग नहीं भरते हैं। वहां बस स्टैंड भी बड़े बड़े होते हैं, बस स्टैंड के बाजू में जो है चारों तरफ से छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप बने हुए होते हैं, दुकानें बनी हुई होती है, 7-Eleven होता है। तो इसलिए जितने भी मुसाफिर हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर और सारे लोग, वो सब लोग बस के बाहर निकल जाते हैं। कोई लोग अपने ज़रूरत के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, और उस वक्त में जो है ड्राइवर उस बस के अंदर पेट्रोल भरता है। तो देखो ऐसे रूल्स है, नॉर्मल पेट्रोल और डीजल भी सब लोगों की मौजूदगी के अंदर उन बसों में भरा नहीं जाता, क्योंकि उन देशों के गवर्नमेंटों ने ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि हमारे अपने देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक है उनकी जान से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। हम उनकी जानों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमको हमारे देश के एक एक आदमी के जान की फिक्र है, इसलिए उन्होंने वो रूल्स बनाए। और वो रूल्स पे स्ट्रिक्टली पेट्रोल पंप वाले इसलिए अमल करते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हमारे यहाँ के जैसा नहीं है कि पेट्रोल पंप में जो है जैसा दिल में आया वैसा चल रहा है, बल्कि वहाँ पे ऐसा है कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है। वहाँ रूल्स बहुत खतरनाक है ऐसे देशों के अंदर। तो हमारे यहाँ पे भी मैं उसकी तारीफ करूंगा, हरदोई वाला जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी था उसने बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभाया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाया। मगर क्या करेंगे, हम लोगों को बेढंगे तरीके से जीने की आदत है। अब मुझे हैरत है, मैं गारंटीड कहता हूं कि ये लुखे और मवाली लोग होंगे जिस लड़की के हाथ में रिवॉल्वर होंगी, या ये जो है भिखारी होंगे घरेलू खानदानी एतबार से, और गरीबी से बाहर निकल के 4 पैसे जमा हो गए, एक आधी सेकंड हैंड मारुति 800 ले लिए होंगे 1998 की,
और वैसी गाड़ी को चला रहे होंगे और उसमें सीएनजी का जो है बाटला लगा के और उसी के अंदर अपनी शाइनिंग चल रही होंगी इनकी। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है। आदमी जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तो अक्सर लोग जो है ना वो खाली दिखावा, इसीलिए हमारे देश में 95% जो आईफोन है वो आपको लोन के ऊपर लिए हुए मिलेंगे, ईएमआई के ऊपर। ऐसे ही हमारे देश में 90% जो नई कारें बिकती है शोरूम से, वो सारी का सारी ईएमआई के ऊपर होती है। तो प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा यही है कि वो लड़की, आप सोचो, एक तो 60-70 हजार की सेकेंड हैंड कार में बैठी हुई है और ऊपर से उसकी शाइनिंग देखो आप, उसका घमंड देखो, उसका अकड़ देखो, उसका एटीट्यूड। मतलब कार में बैठ गए तो उसके पैर जमीन के ऊपर नहीं टिक रहे हैं। लेकिन वो कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाया। क्योंकि हम लोगों को रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है, इसीलिए आप देखो अभी इसी हफ्ते की एक और न्यूज है। पूना जिले के अंदर, पूना शहर से करीब में ही एक नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ था और वो ब्रिज टूट गया। उस ब्रिज के अंदर 6 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 50 से ज्यादा लोग उसमें इंजर्ड है। अब आप सोचो, एक ऐसा ब्रिज जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, उसको जंग लग चुका है, पुराना ब्रिज है, और वो ब्रिज किस लिए बनाया गया है? वो ब्रिज लोगों को आने और जाने के लिए बनाया हुआ है, ताकि इस कोने के लोग उस कोने तक पैदल जा सके, आ सके। अब मैं गारंटीड कहता हूं, जो उस ब्रिज को इस्तेमाल करने का रूल था पैदल जाने आने का, अगर लोग उसको फॉलो करते ना, तो आने वाले और 200 सालों तक तो वो ब्रिज को कुछ भी नहीं हो सकता था। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो ब्रिज पैदल लोगों के लिए बनाया गया है, लोग उसके ऊपर मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। लोग जो है वीडियो बनाने के लिए, आप सोचो 50 लोग जब एक साथ में इंजर्ड हुए और 4-6 लोगों जो है उसमें बह के चले गए, आप इस पे से अंदाजा लगाओ उस पे उस टाइम पे कितने लोग सवार होंगे। वो ब्रिज जो है इतने लोगों को बर्दाश्त कर सकता था, मगर नहीं, हम लोगों को रूल्स का फॉलो करते हम लोग, हमको आदत ही नहीं है ना रूल्स फॉलो करने की, कि भाई एक पैदल चलने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, नहीं, हम तो मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे उसके ऊपर से, तो लेकर जाओ। अब उसका भी एक टाइम होता है, फिर वो ब्रिज भी जो है सूद समेत उसूल करता है। और ऐसे ही उसने सूद समेत उस दिन उसूल कर लिया जिस दिन उस नदी के अंदर पूर आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था। चले गए उसके अंदर, भय के चले गए बहुत सारे लोग, 50 से ज्यादा लोग उसमें इंजर्ड हो गए। और वो जो ब्रिज जिस काम के लिए बनाया गया था, अब दोनों साइड के लोग जो है उनको कई किलोमीटर दूर का चक्कर मार के अब इधर से उधर जाना है और आना है। उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों भाई? रूल्स थोड़ी हम लोग मानते हैं और फॉलो करते हैं। ऐसे ही गुजरात के अंदर आपने देखे होंगे, मोरबी में आज से कुछ साल पहले वहां पे भी एक ब्रिज ऐसे ही गिर गया था, टूट गया था, उसमें भी नदी के अंदर लोग बह गए थे। वजह क्या थी उसकी? एक टाइम पे वो ब्रिज की कैपेसिटी कितने लोगों की है, मगर जो उसका टिकट काटने वाले थे वो तो और खुश हो गए कि चलो आज बहुत ज्यादा लोग आ गए। अरे वो ब्रिज जो है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है भाई, वो कैपेबल नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। मगर हमारे यहाँ पे थोड़ी किसी चीज की कैपेसिटी देखी जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रूल्स जो है ना, अब हम आते हैं सिग्नल के रूल के ऊपर। सिग्नल किसके लिए है? हमारे अपने सेफ्टी के लिए है, हमारे अपने सिक्योरिटी के लिए है। मगर नहीं, हम कोई थोड़ी किसी के बाप की सुनते हैं। हमको थोड़ी सिग्नल फॉलो करने की आदत है, मत करो फॉलो। अब नहीं फॉलो करने की वजह से पूना शहर में पिछले 4 दिनों में 4 एक्सीडेंट्स के वाकयात पेश आए। मैं आपको चारों बताता हूं। एक चौक के ऊपर एक जो है ग्रीन सिग्नल हुआ, जिस साइड का ग्रीन सिग्नल हुआ उस साइड में जो है एक ट्रक जा रहा था और अचानक में एक लेडी, पता नहीं बेचारी को क्या गड़बड़ थी, वो ट्रक के सामने से उसको लगा कि ट्रक क्रॉस होने से पहले पहले मैं जो है ट्रक को ओवरटेक कर दूंगी। हालांकि उसका जो सिग्नल था वो रेड था। उसके बावजूद वो लेडी जो है ट्रक वाले को ओवरटेक करने के चक्कर में और उसके सामने से निकलने के चक्कर में, अब देखो ट्रक क्या होता है, उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पेस होते हैं। ब्लाइंड का मतलब कुछ नजर नहीं आता है ड्राइवर को, उसके नीचे के टायर में कौन आया या पीछे के टायर में कौन आया। ड्राइवर की कोई गलती ही नहीं होती है उसके अंदर। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मैंने अभी कार ड्राइविंग सीखा
उससे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार ये कार चलाने वाले और ये ट्रक चलाने वाले जो है इतने इररिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों चलाते होंगे। मगर बाद में पता चला, जब मैं अब खुद चला रहा हूं, तब समझ में आया कि बड़ी गाड़ी को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। बार बार उसके गियर चेंज करना होता है और उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पेस होते हैं जिसमें से नीचे का नजर नहीं आता है, नीचे कौन आया कौन गया। अब ऐसे ही जो है वो स्कूटी वाली के साथ में हुआ, ट्रक वाले को पता ही नहीं है, वो पूरा उसको जो है खुंदल के आगे आगे निकल गया, वो नीचे के टायरों में आ गई और जगह पे मर गई। अब मुझे बताओ, ऐसा ही वाकया आपको हर सिग्नल के ऊपर मिलेगा। दूसरा वाकया मैं बेंगलुरु का देख रहा था, सेम टू सेम ऐसा ही, सेम टू सेम। सामने जो है सिग्नल ग्रीन है और कार वाला जो है ऑलमोस्ट 80 की स्पीड में, क्योंकि वो कार वाला पहले से रोड पे आ रहा था और उसके सामने की सारी गाड़ियां जा चुकी थी, लेकिन सिग्नल अभी भी ग्रीन था। अब जो लेफ्ट साइड में से एक रिक्शे वाला था, उसने ये देखा कि भाई सामने जो है पूरा रोड खाली है, अब जिस साइड का ग्रीन सिग्नल है उधर की तो गाड़ियां खत्म हो गई है, अब आगे तो अपने बाप का माल है। अब बाप का माल समझ के ये आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा, उतनी 80 की स्पीड में आने वाली कार ने वो रिक्शे वाले को पूरी ताकत के साथ में उड़ा दी। अब उसके पैसेंजर की जान भी खतरे में, रिक्शे वाली की भी जान खतरे में, मगर चूंकि 2 मिनट का सब्र नहीं कर सकते। माँ के पेट में 9 महीने सब्र किए थे। मैं वही सोचता हूं यार, ये बेसब्रे लोग माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहे होंगे। और कोरोना के जमाने में यही लोग 3-3 महीने, 3-3 साल तक, 2-2 सालों तक अपने घरों के अंदर जो कैद थे, ये कैसे थे, जो आज 2 मिनट का सब्र नहीं कर सकते हैं सिग्नल के ऊपर। कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार है, सब्र करने के लिए तैयार नहीं है। सेम टू सेम यही वाकया जो है वो सिग्नल के ऊपर भी पेश आया। तो मैं आपको पुणे के 4 वाकयात सुनाने वाला था, उनमें से 2 वाकयात, एक बेंगलुरु एक पुणे का मैंने सुनाया। दूसरा वाकया यहाँ पे एक नवले ब्रिज है, सेम टू सेम वहां पे भी ऐसा ही वाकया पेश आया और वहां तो हर रोज एक एक्सीडेंट होता है, खैर वहां का तो कोई मसला ही नहीं है। उसके अलावा एक तीसरा वाकया, कार वाला वो रोड से गुजर रहा है और एक लड़की उसको रोड क्रॉस करने का है। अब देखो, हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रोड क्रॉस करने से पहले हम अपने राइट और लेफ्ट साइड में देखते नहीं हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि जो कार वाले, बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना, वो रोड पे सामने देखते हैं और पूरी स्पीड में अपनी गाड़ी निकालते हैं। अब बाद में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अचानक में कोई एक आधा जो है रोड क्रॉस करने के लिए बीच में आ रहा है और वो उड़ गया। अब आप सोचो, इंसान जो है वो गोश्त का बने हुआ है, वो कोई आयरन मैन नहीं है, वो कोई आयरन लेडी नहीं है। इंसान गोश्त का बने हुआ है, वो कार वो आयरन की बनी हुई है। भाई आप कार का मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो कार की जब टक्कर हो गई, उसकी मुंडी बाजू के दीवार को लगी और वहीं पे उसका भेजा बाहर निकल गया, वहीं जगह पे रवानगी के आदाब हो गए। क्यों नहीं, अपनी मनमानी चलाने का था, आजू बाजू देखने की आदत नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कार का ड्राइवर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसके लिए बगैर इधर उधर देखे कि जो लोग रोड क्रॉस करते हैं वो जिम्मेदार है इसके लिए। उनका काम है रोड क्रॉस करने से पहले देखो। मैं आपको बता दूं, खुद अरब मुल्कों में यह कानून है, जैसे सऊदी अरबिया में, यूएई के अंदर, ऐसे ही मलेशिया, थाईलैंड में भी यह कानून है कि रोड आप सिग्नल की जगह से ही क्रॉस करोगे, या जहां पे आपको रोड क्रॉस करने के लिए जगह दी गई है उसके अलावा की जगह पे अगर आप रोड क्रॉस करते हो और वहां पे कोई गाड़ी अगर आपको उड़ा देती है तो आपका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होता है, यह याद रखो। आपका अपना इंश्योरेंस, चाहे फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, और गाड़ी वाले पे कोई जुर्माना नहीं गिना जाएगा वहां पे। यह कानून है इन मुल्कों के अंदर, मगर हमारे यहां हम इसको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं, मनमानी हम अपनी चलाएंगे। ऐसे ही हेलमेट, अब हेलमेट के ऊपर 500 रुपये, 1000 रुपये अभी शायद बढ़ा दिए। वो किसके लिए है? हमारी सेफ्टी के लिए है, मगर हम लोग हेलमेट को भी पहनने के लिए तैयार नहीं है। अब हेलमेट नहीं पहनने की वजह से क्या होता है, कभी कभी मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। बल्कि उल्टा हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिए, बोले ये गवर्नमेंट का पैसे खाने का एक तरीका है। अरे भाई, वो पैसे खाने का तरीका नहीं है, तुमको कभी वो तुम्हारे साथ पेश नहीं आया। अगर वैसा कोई हादसा वाकया तुम्हारे साथ पेश आता ना,
तो तुमको पता चलता था हेलमेट की अहमियत क्या होती है। अब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन ऑलरेडी वीडियो के 20 मिनट हो गए, इसलिए हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। ये रूल्स रेगुलेशंस तुम्हारे अपने जान की हिफाजत के लिए है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।